वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत ₹1.86 फी लीटर कम कर दी। हाई स्पीड डीजल ₹3.32 सस्ता कर दिया गया। हुकूमतें अपने अखराजात कम करें। नवाज शरीफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने की हिदायत। महंगाई की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। PTI से बात नहीं होनी चाहिए। नून लीगी वज़रा ने मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, PTI से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। सवाल हुआ, महमूद अचकज़ई के ज़रिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। जवाब दिया, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम या ढोंग। कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशारी कमेटी समेत तीनों कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। माहिर मईशत का कहना है, अखराजात में कमी के लिए कमेटियों ने तजावीज़ दी। 17 डिवीज़न और 50 महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अफसरों के बजाय सिर्फ छोटे मुलाजिम निकाले जा रहे हैं। 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की नौकरियां बचाई जा रही हैं। बड़े अफसर हटाए जाएं तो सालाना 30 अरब अखराजात कम हो सकते हैं। कैसर बंगाली ने कहा, कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF और दूसरे इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो गया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई का कहना है, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले थे। राना सना ने मुझसे भी मुलाकात की थी। PTI क़यादत शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। नहीं लगता मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तरफ जाएंगे। अगर गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो तो पूरा नहीं हुआ तो लंदन ही जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ भाई ने हाथ कर दिया। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने घसीट कर बख्तरबंद में बिठाया और ले गई। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर डी चौक से गजा बचाओ मुहिम के मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। 2 खवातीन कारकुन भी गिरफ्तार। गजा बचाओ मुहिम के शुरका इसराइली हमलों के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पर एहतजाज कर रहे थे। तूफान कराची से दूर होकर भी असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोरंगी, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद साइट एरिया में मूसलाधार बारिश। समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तुगयानी का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगीरों को कल तक समंदर में न जाने की हिदायत। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक। दरख्त गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आराम बाग में घर की सीढ़ियां गिरने से 3 अफराद जख्मी। घर खाली करवा लिया गया। 3 बच्चों और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा। मुर्तजा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर के हालात काफी बेहतर हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, 16 साल से हुकूमत में हैं, अगले 16 साल भी रहेंगे।
ٹینشن نہ لیں، نالوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور ہمارے 16 سال کا حساب لینے آ جاتے ہیں۔ بارش میں کراچی کی 14 سڑکیں بہہ گئیں، جس کے ذمہ دار میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ کراچی کے نام پر ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے فنڈ وصول کر رہے ہیں، لیکن لگا نہیں رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پی پی والے 16 سال سے مسلط ہیں، لیکن شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صرف کرپشن کی ہے۔ ایم کیو ایم حیدرآباد کے ایم این ایز نے بھی پی پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راشد خان اور دیگر پریس کانفرنس پہ کہا پیپلز پارٹی کی نااہلی نے حیدرآباد کو ڈبو دیا، 5 روز کی بارش نے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ 17 سال سے پیپلز پارٹی وسائل کو لوٹ رہی ہے، رین ایمرجنسی کے باوجود کوئی ریلیف نظر نہیں آیا۔ ایم کیو ایم کی کراچی میں بارشی سیاست کی تو ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ گئی تو حیدرآباد جا پہنچے۔ جب حیدرآباد ڈوب گیا تھا، جب حیدرآباد میں کشتیاں چلی تھیں، جب آپ کا میئر تھا، آج حیدرآباد ڈوبا نہیں۔ حیدرآباد کبھی ڈوبا تھا تو وہ ایم کیو ایم کا دور تھا، بارشوں میں کشتیاں چلی تو اس وقت حیدرآباد میں ایم کیو ایم کا میئر تھا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں جیالے میئر نے حیدرآباد سے 90% پانی نکال دیا ہے، شہر کی گلیاں صاف ہیں، ایم کیو ایم والے گٹروں اور نالوں کی سیاست سے باہر نکلیں۔ سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کو بھی ہوائی بیانات کی فائرنگ بند کرنے کا مشورہ، کہا کراچی میں صورتحال قابو میں ہے، تنقید کریں لیکن کم از کم حقائق بھی دیکھیں۔ جیالہ چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے عوام کے درمیان ہیں، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین فوٹو سیشن کے لیے بھی باہر نہیں نکل رہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، قلعہ عبداللہ میں بھی کئی مکانات گر گئے، پانچکا ندی کے سیلابی ریلے میں بہہ کر بچہ جاں بحق، شیلا باغ، جڑا بند اور سنزلہ میں ریلوے ٹریک زیر آب، کوئٹہ چمن کے درمیان ٹرین سروس معطل، جعفر آباد کی گلیاں جھیل بن گئیں، ڈی ایچ کیو اسپتال، اسکول، سرکاری دفاتر میں پانی داخل، کلی سردار ساتک زئی میں 50 سے زائد مکانات سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، بولان ندی میں ایک گاڑی بہہ گئی، کوئٹہ کی وحدت کالونی گٹر کے پانی میں ڈوب گئی، بارش کے بعد گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، گھروں کا فرنیچر اور کھانے پینے کا سامان سب برباد۔ کارساز حادثے کے وقت ملزمہ نتاشا آئس کے نشے میں تھی، ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، مقدمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تصدیق پر درج کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملزمہ نتاشا کے یورین سیمپل سے آئس کے استعمال کی تصدیق ہوئی، میڈیکل رپورٹ اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی، پولیس نے عدالت میں ایف آئی آر جمع کروا دی، عدالت نے تفتیشی افسر کو ملزمہ سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ کارساز حادثے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی جاں بحق ہوئے تھے۔ راولپنڈی میں دوسرا ٹیسٹ، قومی ٹیم ایک دن بھی وکٹ پر نہ ٹھہر سکی، پاکستان کی پوری ٹیم 274 رنز پر ڈھیر، مڈل آرڈر پھر ناکام، دوسری وکٹ پر شان اور سائم کی پارٹنرشپ کے بعد کوئی وکٹ پر نہ ٹک سکا، سائم ایوب 58، کپتان شان مسعود 57 اور سلمان علی آقا 54 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، بابر اعظم، محمد رضوان اور سعود شکیل سیٹ ہو کر وکٹ دے بیٹھے، مہمان فیلڈرز کی کشادہ دلی، 4 کیچ بھی ڈراپ کیے لیکن میزبان بیٹرز فائدہ نہ اٹھا سکے، مہدی حسن نے 5 شکار کیے، دن کے اختتام پر بنگلہ دیش کے 10 رنز، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں، میچ اسپورٹس اور AR وائی ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ بابر اعظم نے 10 اننگ میں سکور نہیں کیا تو کیا ہو گیا، گزشتہ 5 سال سے بابر ہی رن کر رہے ہیں۔ قومی آل راؤنڈر سلمان علی آغا کا صحافی کے سوال پر جواب، بولے برا وقت سب پر آتا ہے، ہمیں دوسرے کھلاڑیوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ کی ملاقات، کامران ٹسوری نے کہا بلوچستان کے قابل فخر ثبوت اسرار خان کاکڑ قوم کا روشن مستقبل ہیں۔ آکسفورڈ کی یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ نے بلوچستان کے لیے نئی تاریخ رقم کی، ان کی جیت پر خوشی بنا کر بلوچستان کے عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق کوئٹہ میں دیواروں پر وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سرفراز بگٹی کی سرکاری اراضی پر قائم دکانوں کی تفصیلات آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت، کہا کوئٹہ صوبے کا چہرہ، اس کی خوبصورتی ترجیح ہے، صوبائی حکومت شہر کی صفائی کے لیے مطلوبہ فنڈز فراہم کرے گی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। INGOs की मुस्तरद रजिस्ट्रेशन और MOUs की तजदीद न होने की दरखास्तों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा हर दरखास्त का अलग अलग जायजा लिया जाए। मुताल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म देते हुए कहा INGOs मुआवनत करें और मुताल्लिका दस्तावेजात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी मुकम्मल करके तमाम दरखास्त दहंदगान को आगाह किया जाएगा। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, इसराइली जारहियत की मजम्मत, पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद काजी ने कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए OIC से अमली इक़दाम का मुतालबा भी किया। एलामिये में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया गया। अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मंसूबे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफर हमने जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की दियाए खान आमद मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखा। कहा अवाम को सहूलतों की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मंसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। मुल्क में मिनी बजट के खतरात। जुलाई से अगस्त के दौरान FBI ने हदफ से 90 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। सितंबर में FBI को 1190 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में FBI को 2654 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। नाकामी की सूरत में IMF मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है। कोरोना के दौरान कराची की सनतों को बिजली के बिलों में मिलने वाली 33 अरब की सब्सिडी अब तक क्यों नहीं मिली? चेयरमैन कायमा कमेटी सनत और पैदावार हफीजुद्दीन का चेयरमैन नेपरा को खत लिखा। के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए 33 अरब रुपए की सब्सिडी कहाँ गई? सिवाय कराची के पूरे मुल्क की सनतों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इन कानूनी हिदायत की अदम तामील ने कराची के सनती शोबे को खासा नुकसान पहुंचाया। नेपरा सब्सिडी के निफाज को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मुनासिब कार्रवाई करे। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये का कहना है मुसाफिर को तिब्बी मुआयने के बाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में चंद रोज पहले बैरून मुल्क से आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है पेशावर एयरपोर्ट पर 51 साला मरीज की स्क्रीनिंग की गई थी। मरीज का ताल्लुक औरकजई से है। हालत बेहतर और जेरे इलाज है। केपी में रवा साल मंकी पॉक्स का ये तीसरा केस है। लाहौर हाई कोर्ट का खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना उरूज पर दौरान हिरासत तशद्दुद पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा मुलजिमा पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद करना कानून के तहत जुर्म है। DGFIA मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट दें। आमना उरूज की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद पाया गया। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। 3 रोज में 20 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में इसराइली हमले में 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के शहर अल खलील में हमले में 2 अफराद जान से गए। इसराइल में अल खलील में वाक़े तारीखी मस्जिद इब्राहिम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। गजा में इमदाद लाने वाले काफिले पर बम बरसा दिए। 4 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमर की गाड़ी में सवार थे। 24 घंटे में 89 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इंतखाबात मुतासिर करने के लिए कोई गैर कानूनी काम किया तो जेल में डाल दूंगा। ट्रंप ने फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका में लिखा, हम फेसबुक की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार इन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया तो वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। ट्रंप ने फेसबुक के मालिक पर गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था।
हॉकी टीम को उधार के पैसों पर चीन भेजने का बयान। स्पोर्ट्स बोर्ड ने पीएचएफ के फंड्स रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मतलूबा दस्तावेजात की अदम फराहमी ताखीर की वजह थी। पीएचएफ ने 5.5 करोड़ से जायद बजट के अलावा $60,000 इजाफी देने की दरखास्त की थी, जो गैर जरूरी है। गुज़श्ता दिनों पीएचएफ सदर तारिक बुगटी ने हॉकी टीम को उधार के टिकट्स पर चीन भेजने का बयान दिया था। पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर एहसन अयाज का अमेरिका में कारनामा। आयरिश शरीफ को हराकर कोलिवेल ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का ट्रेन में बुजुर्ग मुसलमान पर तशद्दुद। महाराष्ट्र में गोश्त ले जाते शख्स को थप्पड़ मारे, वीडियो बनाकर बेइज्जत किया, गालियां भी दी। पुलिस का कहना है गोश्त गाय नहीं भैंस का था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आजम से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुफियान ने छोटी उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आजम ने सुफियान महसूद से उनकी मादरी जबान पश्तो में भी गुफ्तगू की। सुफियान ने कहा साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करूंगा। सुफियान महसूद ने तेज तरीन टाइम टू क्लाइम अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल अंडर 17 ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर के निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। सिंध ने 2 सोने, 7 चांदी और 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए। दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पंजाब की तीसरी पोजीशन रही। सरफराज अहमद ने बैट उठाया, गिटार बना लिया। साबिक कप्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी मौका न मिला तो बल्ले को गिटार बनाकर गाना शुरू कर दिया। पवेलियन में बैठे नसीम शाह, अबरार अहमद और कामरान गुलाम महजूज होते रहे। पेरिस पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार। मर्दों की 5000 मीटर T11 रेस में ब्राजील के एथलीट ने सोने का तमगा जीता। ट्यूनिस की तलीली ने विमेंस शॉटपुट में 7वां पैरालंपिक गोल्ड जीता। मेंस जेवलिन थ्रो और वुमेन्स लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बन गए। भारत की अवानी लेखारा ने भी तारीख रकम कर दी। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के अलावा 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई। दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को बिछड़े 27 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी उनके मद्दाहों के जहन में नाक्श। लेडी डियाना ने फलाही कामों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आईं।